Hello, dear students. Today we are going to discuss the education of the self. Means how we can educate ourselves. Actually, education of the self. What does it mean? Self से यहाँ पर जो हमारा आशय है, जो मीनिंग है, वो बॉडी के लिए नहीं है, वो ह्यूमन बीइंग के लिए। तो हमेशा एक बात को हम बार बार रिपीट करते हैं और आपके सामने इस बात को रखा जाता है कि ह्यूमन बीइंग कोएग्जिस्ट करता है सेल्फ और बॉडी। तो जब सेल्फ एजुकेशन और सेल्फ वेरिफिकेशन की बात होती है, जैसा कि आप इस फिगर के फर्स्ट स्लाइड में देख सकते हैं, सेकंड में प्रोसेस ऑफ द सेल्फ वेरिफिकेशन, तो यहाँ पर हम एक प्रपोजल दे रहे हैं। ना तो ये गलत है ना तो सही है। आप इसको सही या गलत तब तक न माने जब तक कि इसका अनुभव आप स्वतः न प्राप्त कर लें। कि हमारे कहने पर या किसी के भी कहने पर, किसी मान्यता के आधार पर कोई डिसीजन नहीं लिया जाना चाहिए। जो हम जानते हैं उसे माने और जो मानते हैं उसे जाने, वाइस वर्सा, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जो कुछ भी हम जानते हैं अगर, तो उसको मानना चाहिए और जो मान रहे हैं उसको जानना चाहिए। कहने का आशय ये हुआ कि एक सिक्के के दो पहलू हैं कि जो कुछ भी हम विश्वास करते हैं, क्या उसको हमने कभी अपने अनुभव में लिया, और जो अनुभव में हमने लिया उस पर हमारा कितना अपना फेथ बिलीव है। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो सेल्फ एजुकेशन से या सेल्फ वेरिफिकेशन ऑफ द सेल्फ एजुकेशन इस बात को इंडिकेट करता है कि हम अपने आप को जानें कि हम कौन हैं, हमारा क्या अस्तित्व है, और हम किसी भी चीज को किस हद तक पहचानते हैं और उस पहचानने के पीछे क्या आधार है। अर्थात मैं कौन हूँ, सबसे बड़ी बात तो ये, इसको हम जाने कैसे कि हम कौन है, हमारा पहचान कौन है। हम महसूस करते हैं कि हम दूसरे के विषय में तो बहुत सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं, बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन आवश्यकता इस बात की है कि हम इस बात पर ध्यान दें कि हम अपने आप में अपने आप को कितना जानते हैं, हमारा स्वतः से परिचय किस हद तक है, हम किस चीज तक अपने आप को किस हद तक, किस रेशियो तक, किस लिमिट तक पहचानते हैं। हमारे अपने क्या टेस्ट हैं, हमारे अपने क्या अजम्पशंस हैं, हमारे अपना क्या फेथ बिलीव है, और इन सारी चीजों का आधार क्या है। सुनी हुई बात, किसी की द्वारा कही हुई बात, कुछ इंफॉर्मेशन, इत्यादि इत्यादि। तो आवश्यकता इस बात की है कि जो हमारा फ्रेम ऑफ बिलीव है, उस बिलीफ सिस्टम को हम अपने निजी अनुभव के आधार पर बनाए हुए हैं या किसी सुनी हुई बात के आधार पर बनाए हुए हैं। दूसरी बात यह है कि हम अपने आप को जानने के लिए कौन से पैरामीटर को डिसाइड करें। जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं इसको समझने के लिए। हम टेक्निकल कोर्स के स्टूडेंट्स हैं, तो टेक्निकल कोर्स में जो सिलेबस हमको डिसाइड किया गया, पढ़ने के लिए डिजाइन किया गया हायर अथॉरिटीज के द्वारा, हायर एजुकेशनल अथॉरिटीज ने कुछ सिलेबस डिजाइन करके हमको दिया है, क्या उस डिजाइन किए हुए विषय वस्तु को, सब्जेक्ट मटेरियल को हम इंफॉर्मेशन के तौर पर सिर्फ रिसीव करते हैं, या उसको हम अपने निजी जिंदगी में, डेली लाइफ में उसका कुछ यूज भी करते हैं, और उसके द्वारा प्राप्त कंक्लूजन, उसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष पर हम अपनी क्या आइडियोलॉजी रखते हैं। तो इस आधार पर एजुकेशन ऑफ द सेल्फ प्रोसेस में आप देख सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ द योर नेचुरल एक्सेप्टेंस वेरीफाई करने, और इसका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन दूसरा एस्पेक्ट आप देखेंगे, लिव अकॉर्डिंग टू इट। जो जैसे पहला पॉइंट फर्स्ट स्लाइड में ही आप देखें, पहला पॉइंट है वेरीफाई करना, दूसरा है एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन करना। वेरीफाई इन द सेंस कि हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या है, दूसरा उस नेचुरल एक्सेप्टेंस के अकॉर्डिंग हम बिहेवियर करते हैं, हमारा व्यवहार उसके अकॉर्डिंग है, अथवा उस व्यवहार का हम उस व्यवहार को हम इम्प्लीमेंट भी करते हैं। जो कुछ भी हमें अच्छा लगता है वो तो हम दूसरे से चाहते हैं, लेकिन दूसरे को अच्छा लगने वाली चीज को भी कभी हम अपने कार्य की परिणति में ले आते हैं, ये आवश्यक है। हम सिर्फ डिजायर करते हैं, लेकिन उस डिजायर को एक्ट के रूप में भी कभी
ट्रांसफॉर्म कर पाते हैं कि नहीं कर पाते हैं, इस चीज का भी जानना हमारे सेल्फ एजुकेशन का एक महत्वपूर्ण भाग है। दूसरे में आप दूसरे स्लाइड में आप देख सकते हैं, नेक्स्ट स्लाइड में आप देख सकते हैं, इसके लिए कुछ हम लोग पैरामीटर्स डिसाइड किए हुए हैं कि आप सेकंड में देखें कि जो सेल्फ एक्सप्लोरेशन का प्रोसेस है वह किस आधार पर तैयार किया गया है और उस आधार को हम किस तरह से स्टडी करेंगे, और पुनः हम जो है उस स्टडी को अपने एक्सपेरिमेंट के रूप में, व्यवहार के रूप में एक्ट करेंगे, और फिर हम जो कंक्लूजन ले आते हैं, जो कंक्लूजन पाते हैं, उस कंक्लूजन को हम अपने परिवार में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में उसका इम्प्लीमेंटेशन कर सकते हैं। आप नेक्स्ट स्लाइड में भी देख सकते हैं कि जो कुछ भी नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर हम प्राप्त करते हैं, उस नेचुरल एक्सेप्टेंस को अगर हम अपने कार्य के रूप में परिणित करें और उसका जो निष्कर्ष मिले, वह निष्कर्ष हमारे सेल्फ एक्सप्लोरेशन में कितना हेल्पफुल है, प्राप्त कंक्लूजन हमारे लिए कितना हेल्पफुल है, और पुनः इसका हम एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन करने के बाद इसको हम अपने समाज में, अपने परिवार में इसको किस तरह से एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिससे कि हमारा एक सम्मिलित परिवार, एक सम्मिलित समाज जो है अपने उद्देश्य को नेचुरल एक्सेप्टेंस के आधार पर प्राप्त कर सकता है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि नेचुरल एक्सेप्टेंस क्या इननेट है, ए पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ आवर लाइफ, इट इज इनवेरिएंट, इट इज डेफिनेट। तो देखें, अगर आप नेचुरल एक्सेप्टेंस को देखेंगे तो ये अपने स्वत्व को डिफाइन करता है और यह इनवेरिएंट है। नेचुरल एक्सेप्टेंस हमारा जो है, ऐसा नहीं है जो हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस है वह परिस्थिति के अनुसार चेंज होता रहता है। परिस्थिति हमको बाध्य करती है, हम उस बाध्यता के अंतर्गत अपने आप को छिपाते हैं, एक कवर्ड करते हैं। इसका आशय नहीं है कि हम जो है नेचुरल एक्सेप्टेंस को बदल देते हैं, नहीं। नेचुरल एक्सेप्टेंस जो हमारा है वो है, जैसे नेचुरल एक्सेप्टेंस है फॉर एग्जांपल कि हम हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को कंटिन्यू चाहते हैं। अब इस हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी को आप किसी भी परिस्थिति में हो, किसी भी सर्कमस्टेंसेस में हो, क्या आप इस बात को यकीन करेंगे, इस बात को एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे कि आप अपनी हैप्पीनेस कुछ टाइम के लिए चाहते हैं? ऐसा नहीं हो सकता। हम हैप्पी ऑलवेज रहना चाहते हैं, हैप्पीनेस को हम ऑलवेज बरकरार रखना चाहते हैं, हैप्पीनेस को हम ऑलवेज बनाए रखना चाहते हैं। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि यह अपना जो स्वत्व का जो भाव है वह इनवेरिएंट होता है और ये डिफरेंट होता है। ऐसा नहीं, लोग कहते हैं कि इच्छाएं अनंत हैं। अगर आप इसको लिख करके देखेंगे, इसको पाएंगे, तो आप जो है एक निश्चित मात्रा में अपने स्वत्व, अपने जो सेल्फ एक्सेप्टेंस के आधार पर जो डिजायर है हमारी, वह काउंटेबल है। ऐसा नहीं कि वो इनकाउंटेबल है। लेकिन अगर आप ग्रीड के अकॉर्डिंग बनाते हुए चले जाएंगे तब इसकी संख्या बढ़ती चली जाती है। लेकिन अगर नीड के अकॉर्डिंग इसको काउंट करेंगे तो यह डिफिनिट होगी, यह निश्चित होगी। ऐसा नहीं कि यह अपरिमित है, इनफाइनाइट है। यह हमारा भ्रम होता है कि हमारी इच्छाएं जो है, अब इच्छा का जो बेसिस है, जो आधार है, वो क्या है। मुख्य रूप से हमको यहाँ पर इस चीज को ध्यान देना चाहिए कि हमारी इच्छा का आधार क्या है, हमारी नीड या हमारा ग्रीड, हमारा नेचुरल एक्सेप्टेंस है या कंडीशनल डिजायर है। कंडीशनल डिजायर आप जब देखेंगे तो कंडीशनल डिजायर जो है हमारे अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन जो हमारे नेचुरल डिजायर हैं वो नेचुरल डिजायर अपने आप में इनवेरिएंट होते हैं। और अगर इस तरह से आप देखिएगा तो हम सेल्फ ऑर्गेनाइज स्वतंत्र व्यक्तित्व के जो एक फिगर है हमारा, वो हमारे इननेटनेस को, इनवेरिएंटनेस को और डेफिनेटनेस को सेल्फ शो करता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि हम सबसे पहले सेल्फ एजुकेट हों। सेल्फ एजुकेट होने का मतलब ये होता है कि इंफॉर्मेशन के आधार पर नहीं, अपने निजी, अपने स्वतः, अपने इनर सेल्फ, इंटर इंस्पेक्शन के आधार पर आप और हम अपना स्वतः का मूल्यांकन करें, और इस मूल्यांकन के आधार पर हमारी क्या डिजायर है, हमारी क्या आवश्यकताएं हैं, और वह आवश्यकताएं और डिजायर हमारे शरीर को, हमारी आवश्यकता को किस हद तक जो है फुलफिल करते हैं, इसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम अपने सेल्फ डिसीजन, सेल्फ व्यू और राइट अंडरस्टैंडिंग के आधार पर अगर डिसाइड करेंगे तो हमें पाएंगे
कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे मॉडिफिकेशन की आवश्यकता है जो हमारे निजी व्यक्तित्व में होना चाहिए, जिसके आधार पर हम एक कंटिन्यूअस प्रोसेस के आधार पर एक सोसाइटी का निर्माण कर सकते हैं, एक पूरे विश्व समुदाय का निर्माण कर सकते हैं और हम रेस्ट ऑफ द नेचर, प्रकृति के साथ एक तारतम्य बना करके, एक सौहार्द बना करके पूरे लाइफ साइकिल को स्पेंड कर सकते हैं। तो हम एक्चुअली है क्या कि मानव स्वभाव ऐसा है कि हम दूसरे को ज़्यादा देखते हैं। ज़रूरत है, दूसरे को देखिए, ठीक है, इंटरेक्शन करना है, हम अनुभव लेते हैं, समाज में रहते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि कुछ समय के लिए हम अपना भी मूल्यांकन करें और मूल्यांकन का आधार जो है सेल्फ एक्सेप्टेंस के आधार पर निर्धारित करें तो बेहतर होगा। तो सेल्फ एजुकेशन सबसे बड़ा एजुकेशन है, जो कि अपनी मान्यता के आधार पर, अपने द्वारा किए गए एक्सपेरिमेंटल वैलिडेशन के आधार पर, वेरिफिकेशन के आधार पर जो निष्कर्ष है, उस निष्कर्ष को हम माने, पहचाने और अपने परिवार में, अपने समाज में, अपनी सोसाइटी में इसको इम्प्लीमेंट करें तो हमें बेहतर रिजल्ट प्राप्त होता है। थैंक यू। चलिए, किसका समय बैठे बैठे कुछ